तो 10 क्लास स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट चैप्टर में आज फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर सीखने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम लोग जो है अच्छी तरह से इसका फॉर्मेशन सीख पाएंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। द रूल ऑफ द ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें रूल आपके टोटल 4 रूल्स आते हैं। जो फर्स्ट रूल आपका आता है, जैसे कॉनकेव मिरर में मैंने सिखाया था वैसी सेम यहाँ पर भी है। चलिए इसको मैं पहले बना के दिखाता हूँ आपको पेज पे। तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ सीखेंगे, तभी उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, मिसाल कॉन्वेक्स मिरर के जरिए कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है। तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीख लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे 3 जो है डायग्राम बना लिए हैं, 1 2 3, और इन तीनों में मैंने कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी कॉन्वेक्स है, तीनों कॉन्वेक्स मिरर आपके हैं। तो सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ पे, हमेशा हम लोग प्रिंसिपल एक्स से ड्रॉ कर लेंगे किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए। तो 3 मैंने यहाँ पे डायग्राम में तीनों में प्रिंसिपल एक्स से ड्रॉ कर ली है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो इसके पोल से होते हुए सेंटर से होगी जाती है। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर इस साइड होता है, क्योंकि हम लोग का इसका कर्व्ड पोर्शन कुछ इस तरह से आएगा। जब कर्व्ड पोर्शन इस तरह से आएगा तो सेंटर भी इस साइड मिलेगा, और फोकस भी हम लोग का इसी साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस आएगा हम लोग जानते हैं हमेशा पोल और सेंटर के बीच में ही फोकस होता है। तो इसलिए तीनों फिगर में आप लोग सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस को रिप्रेजेंट कर लीजिए। इनका मेजरमेंट बहुत मेन होता है, मीन्स है हमेशा पी और एफ सी के बीच में ही लेना है। तो पी यहाँ पे आ गया और ये पी आ गया, ये पी आ गया। पी और सी के बीच में ही हमेशा टेक किया जाएगा फोकस पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि अगर कोई रेस कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जाती है। कैसे ड्रॉ की जाती है? पैरेलल। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो है डायग्राम में एक पैरेलल रे बना रहा हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे आती है, तो ये हमारे पास जो मिरर है वो कौन सा मिरर है? ये जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मीन्स वो मिरर जो रेस को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। तो ये जो है इस तरह से रेस को, इससे जब रिफ्लेक्ट रेस होगी तो इस तरह से वापस चली जाएगी बाहर की ओर। तो ये रे आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्शन में स्पेशली यहाँ पे रे हुई है, डाइवर्ज हुई है, तो डाइवर्ज होके चली गई। लेकिन फोकस पॉइंट अगर निकालना हो तो फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। तो रे तो कट ही नहीं करेगी क्योंकि ये तो डाइवर्ज होके बाहर जा रही है। तो हम लोग जब इस रे को यहाँ से देखेंगे सामने से, तो हम लोग को लगेगा कि रे जो आ रही है स्ट्रेट आ रही है, और स्पेशली कहाँ से आ रही है? एक प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से आ रही है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये जो रे है किस डायरेक्शन से आ रही है? स्पेशली एक पॉइंट से आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। वो पॉइंट हमारा कैसा है? फोकस पॉइंट है। तो यानी कि इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो रियल नहीं होता है, इसका वर्चुअल फोकस पॉइंट आता है। कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ये रे जो आ रही है वो एफ से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो याद रखिएगा इसका जो फोकस पॉइंट होता है इस साइड होता है, बीस ये होता है हमारा LHL यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये होता है आपका RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में इसका फोकस बनता है, लेकिन वर्चुअल फोकस होता है, रियल फोकस नहीं होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे ये आता है कि अगर मैंने कोई रे ऐसे इस पे इंसिडेंट कराई जो बिल्कुल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही थी, यानी डायरेक्शन जो उसका था सेंटर था, तो इस तरह से रे हमारी जाएगी, इस पे इंसिडेंट हो जाएगी, जो उसका डायरेक्शन क्या होगा? सेंटर होगा। तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि रे हमारी रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल बैक होके वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके। तो हम लोग को आती हुई रे जो दिखेगी वापस, वो ऐसा लगेगा कि सेंटर से ही आ रही है।
तो यानी पीछे का जो पोर्शन होगा डॉटेड होगा, मीन हम लोग इमेजिन करेंगे कि रे हमारी सेंटर से आ रही है। तो यानी सीधे सीधे बोला जाए कि अगर कोई रे ऐसी डाली जाती है जिसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो वहां पे उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल रीबेंड होकर वापस रे चली जाती है उसी डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से आई थी। इसके बाद सेकंड में थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में रे इस बार मैं डालूंगा ऐसी जो होगी फोकस के टारगेट पे, इस तरह से। तो यानी इस बार जो रे इस पे इंसिडेंट कराई गई है वो कुछ इस तरह से है कि उसका जो डायरेक्शन है जो फोकस पे जा रहा है। अब अगर ऐसी कोई रे डाली जाती है जिसका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट फोकस पे होता है, तो वो हमारे रे टकरा के पैरेलल हो जाती है। यानी ये पहले वाले कन्वर्स है, जब वहां पे रे कोई पैरेलल डाली गई थी तो वो डाइवर्ज होके एफ से गई थी, ऐसा लगा था। और यहाँ पे कोई रे हमारी फोकस के डायरेक्शन से डाली जाएगी तो वो डाइवर्ज होके यानी या फिर इनसे आपकी रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो होता था टॉपिक कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो बेसिक पार्ट था, लेकिन अब जो मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर इमेज किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर के जरिए फॉर्म्ड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर यहाँ बना दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी है, मैं सेंटर भी टेक कर लिया है, फोकस भी टेक कर लिया है जो बिल्कुल एफ और सी के बिल्कुल मिडिल में है। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वीडियो में पढ़ा था कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने से अलग अलग टाइप की इमेज बनी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे आप कहीं भी रख दीजिए, हमेशा इमेज जो बनेगी हमारी सेम बनेगी, एक ही टाइप की बनेगी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है कि सी पे रख रहे हैं एफ पे रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि सी एफ तो सारे के सारे इस साइड होते हैं। तो इस साइड आपका फ्री स्पेस है, मीन्स आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज हमेशा हमेशा एक सी ही बनेगी, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। यानी इसमें टाइप ऑफ इमेजेस नहीं होता है, टाइप ऑफ प्लेसेस नहीं होता है। यहाँ पे एक फ्रंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो इमेज हमेशा उसकी एक सी बनती है। तो अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है जिसका नेम है ए बी। तो इमेज फॉर्मेशन बनाने का तरीका वही है कि हमें हमेशा दो रेज ड्रॉ की जाती हैं। तो एक कौन सी होती है, पैरेलल रे, और एक होती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल रे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये डाइवर्ज होके कुछ ऐसे जाएगी कि जैसे एफ से आ रही है। तो याद रखिएगा मैं इसका रिफ्लेक्शन जो लूँगा वो कुछ इस तरह से लूँगा कि ऐसा लगे कि रे जो हमारी आ रही है कहाँ से आ रही है, एफ से आ रही है। तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चली गई रे, डाइवर्ज हो गई, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से आएगा कि अगर उसको मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एफ से आ रही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी आनी चाहिए डायग्राम में, याद रखिएगा आप ऐसे बनाएंगे स्ट्रेट आए। इसके बाद दूसरी रे जो ड्रॉ की जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। तो इस बार हम लोग कुछ ऐसी रे बनाएंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई लगे। ठीक है, ये दूसरी रे हो गई, लेकिन इसमें जानते हैं सेंटर कर्वेचर पे अगर कोई रे डाली जाती है तो सेम जाती है, सेम रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। और अब हम लोग का ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो चुकी है। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, जहाँ पे दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो रेज कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, इस जगह पे। तो ये हमारी इमेज बन के यहाँ पे दिखाई देगी जिसका नेम होगा ए डैश बी डैश। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो इमेज हमारे पास आई है वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा छोटी आ रही है, और साथ में आप ये भी देख रहे हो कि वो जो हमारी है मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे जो इमेजेस बनती हैं डायग्राम में वो सारी की सारी हमारी होती हैं वर्चुअल। तो ये तो वर्चुअल इमेज हो गई, इसको किसी भी स्क्रीन पे नहीं टेक किया जा सकता है। यार कि डायग्राम में हमारे पास जो भी इमेजेस आती हैं मिरर के पीछे वो होती है वर्चुअल, जो आगे होती है वो सारी होती है रियल। आगे मीन्स इस पोर्शन, पीछे मीन्स इस पोर्शन में। तो ये हमारी हो गई है वर्चुअल इमेज। कैसी आई है, साथ में ये भी देखा आपने कि इरेक्ट आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, सीधी आ रही है, साथ में छोटी आ रही है। छोटी का मीनिंग होता है यहाँ पे डिमनेस्ड आ रही है। तो चलिए इसके बारे में लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इमेज हमारी आ रही है वो कैसी आ रही है, स्मॉल आ रही है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट आ रही है, और सेकेंड में इस पर प्रॉपर्टी आ रही है डिमिनिश्ड आ रही है। डिमिनिश्ड का मीनिंग होता है छोटी, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और साथ में थर्ड कंडीशन यहाँ पे मुझे मिली है कि इमेज जो हमारी आ रही है एक स्पेशल पोजीशन पे आ रही है कि पी और एफ के बीच में ही हमेशा बनेगी, बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन पी एंड एफ। तो ये हमेशा ही बनता है ऐसा, इसका इमेज चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए, याद रखिएगा कहीं भी रख देंगे हमेशा वर्चुअल इमेज आएगी, इरेक्ट आएगी में सीधी आएगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आएगी। तो ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, तो इसको कॉपी बना लीजिएगा। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और साथ में इसके यूजेस भी आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं यूजेस इसके लिखवा देता हूँ कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसके यूजेस में क्या क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ इस मिरर को यूज़ किया जाता है। तो इसको मिरर को यूज़ किया जाता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो मिरर है स्पेशली यूज़ किया जाता है जो आपकी बाइक हो गई या कार हो गई या बसेस हो गई, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है उस मिरर में इसको यूज़ किया जाता है ताकि बैक से जो भी गाड़ी आ रही है उसकी पिक्चर्स में इमेज देखी जा सके। लेकिन साथ में याद रखिएगा जो इमेज आपको उसमें दिखाई देगी वो थोड़ी कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और थोड़ी पास दिखाई देगी। यानी रियलिटी में जितना आपसे वो दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर आपको नहीं दिखाई देगा मिरर में। साइड मिरर लगा होता है आपकी बाइक में या फिर बस में या कार में। तो याद रखिएगा इसमें जो इमेज दिखाई देती है पीछे से जो गाड़ी जो आ रही है वो आपको पास दिखाई देगी, लेकिन रियलिटी में इतनी पास वो नहीं होगी। लेकिन फ़ायदा तो मेन ये है कि आपको उसमें इमेज सीधी दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं लगाया जाता है। हमेशा कौन सा मिरर लगाया होता है इसमें, वेंसल्स में, गाड़ियों में, वो लगा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसका मेन फ़ायदा ये है कि इसका व्यू एरिया ज़्यादा होता है, में से ये ज़्यादा एरिया का पिक्चर ले सकता है। देखिए कितना व्यू एरिया इसका आ रहा है, और प्लेन मिरर अगर स्पेशली अगर यहाँ लगाते हैं तो उसका व्यू एरिया थोड़ा कम आता है, मीन्स वो ज़्यादा सामने की चीज़ों को नहीं देख सकता है। जैसे देखा होगा बसेस में जो कंडक्टर के सामने या फिर ड्राइवर के सामने मिरर लगा होता है वो पूरे की पूरी बस के इंटरनल पार्ट का इमेज उसमें शो कर देता है, क्योंकि उसका जो व्यू एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये आपका मेन पार्ट था इसमें कि इसकी क्या है यूजेस। गाड़ियों में, कार्स में, बाइक में, इन चीज़ों में लगाया जाता है जिससे वहाँ पे उसका व्यू एरिया ज़्यादा होने से ज़्यादा एरिया की वहाँ पे इमेज उससे फॉर्म्ड होती है, और पहली बात उसमें सीधी इमेज दिखाई देती है और पास दिखाई देती है ताकि क्लियर हम लोग उसमें देख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यूजेस को बहुत मेन होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।